सर सर मौसम भी ठंडा कर रहे हैं डॉक्टर साहब ने भी देखा ये मारे डॉक्टर साहब ने ये पुण्य कर्म की गल है कि और आने पर के सब कुछ सेट हो गया सारे ठंडे रहते हैं। मीडिया कोशिश करता है गर्म करते थे गर्म मोबाइल में पीछे डॉक्टर साहब किस तरह दिख रहे हैं पहाड़ी इलाके में क्षेत्र में आए और बड़ी लोगों की मांगे थी और आपने बड़े विस्तार से सुना भी और कुछ घोषणाएं भी करने वाले हैं, क्या करें? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये हमने एक सिलसिला रखा है स्थान स्थान पर कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग हिस्सों में जाकर के पब्लिक दरबार इस तरह से आयोजित करना। उसी के अंतर्गत आज बिलावर में भी रहा। यहाँ हमारे MLA सतीश शर्मा जी रहे, हमारे DDC पांडे जी रहे, हमारे चेयरमैन कर्नल वाहन सिंह, बाकी हमारे जनप्रतिनिधि भी रहे, विक्रम जी रहे, नीरू राजपूत जी रही। और दूसरी बात यह है कि ये जो पिछला घटनाक्रम रहा 2 हफ्ते पहले, उसके बाद मेरा किसी कारण बिलावर आना ना हो पाया। बीच में रामबन जाना पड़ा, बीच में उधमपुर जाना पड़ा, बीच में हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर चुके, वहाँ पर हालात थोड़े नासाज थे। तो इसलिए भी चूँकि हम हर हफ्ते कहीं ना कहीं रहते हैं, तो इस बार यहाँ रहने का ये योजना बनाई गई। और यहाँ ये मुझे कहते हुए थोड़ा सा संतोष भी है कि 2-3 मांगें थी हमारी। एक तो थी कि यहाँ से जो हमारी सड़क है धार रोड, जो उधमपुर से निकल के पठानकोट तक जाती है, यहाँ से होकर के बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे उसके साथ जुड़ते हैं, उसको वाइडनिंग की हमारी डिमांड रहा करती थी। लेकिन वो BRO ने बनाई हुई थी, तो मशवरा ये आया था कि BRO उसको ट्रांसफ़र कर दे नेशनल हाईवे अथॉरिटी को। वो काम हमारा रुका पड़ा था। लेकिन ये जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ है, इसके उपरांत होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी मांग आई है कि उसको चौड़ा किया जाए, क्योंकि वो 60 साल 70 साल पहले बनी थी। अब फौज के पास भी दूसरी तरह की गाड़ियाँ हैं जिनके लिए आधुनिक किस्म की सड़कें दरकार हैं, और साथ ही साथ आर्मी की ओर से भी ये मांग आई है। तो मुझे लग रहा है कि जल्दी वो हमारा काम अब उसका वाइडनिंग का शुरू हो जाएगा। दूसरा, हमारा उज्ज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट 100 साल से रुका पड़ा था, इस इलाके का भी उससे ताल्लुक़ है। कठुआ सांबा तक उससे सिंचाई का काम होगा। पहले उसका बजट बढ़ गया, फिर बाद में ये फैसला हुआ कि अगर हम डैम बना भी दें, जो अतिरिक्त पानी होगा उसको कहाँ भेजना है। अब हुआ यूँ कि ये घुसपैठ की वाक़यात होने के बाद फोर्सेस की तरफ से मांग आई है कि उनको भी ज़रूरत है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह की निर्माण कार्य हो, ताकि वो एक बाधा बन सके घुसपैठ के लिए। और वहाँ पर भी अब उसकी तवज्जो दी गई है। जो अतिरिक्त पानी होगा उसके लिए कोई कैनाल सिस्टम, नहर की व्यवस्था रहेगी, जो चाहे पंजाब को जाए चाहे सांबा को। जहाँ तक इस स्थान का ताल्लुक़ है, आप देखेंगे बन्नी में भी काफ़ी पिछले दिनों डिस्टर्बेंस रही, वहाँ पर भी कुछ एक ऐसी घटनाएँ रहीं। वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत रहा करती थी। आपको जान करके खुशी होगी, कल शाम को ही लोहांग से आगे का जो क्षेत्र था, जहाँ हमारे मोबाइल बंद हो जाया करते थे, अक्सर मीडिया के मित्रों को भी दुश्वारी रहती, हमें भी दिक्कत रहती, कल से ही वहाँ से टावर लगा करके मोबाइल नेटवर्क चालू कर दिया गया है। और एक पिछले गर्मी के ग्रीष्म ऋतु में जो यहाँ दिक्कत आई थी पानी की, उसको लेकर के जल शक्ति मिशन के अंतर्गत लगभग 131 करोड़ रुपए की 55 जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्कीमें मंजूर की गई हैं, जिसमें से 70% पर लगभग काम हो चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप अभी तक 14,875 घरों में पीने का जल पहुंच गया है। जहां नहीं पहुंचा है वहां पर भी DC साहब को ये हिदायत दी गई है, और उन्होंने ये व्यवस्था कर रहे हैं कि टैंकर्स और 3 ट्रॉलियाँ उपलब्ध रखी जाएगी हर समय। जब भी MLA साहब, DDC साहब वहाँ सूचना पहुँचाएँ, वहाँ पर उसी समय पानी उपलब्ध करा दिया जाए। बिलावर शहर के लिए अमृत 2 के अंतर्गत एक और 11.5 करोड़ रुपए की एक अलग स्कीम मंजूर की गई है, जिसके अंतर्गत 1250 घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। यानी जो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, और चूँकि ये एक तीर्थ स्थान भी है, सुकराला माता का भी स्थान है, तो मैंने एक प्रस्ताव रखा था और मुझे खुशी है कि प्रशासन ने उसको मंजूर भी किया। उसमें हमारे MLA साहब भी उस बोर्ड के सदस्य रहते हैं, एक्स ऑफिशियो। एक सुकराला माता के लिए अलग से प्लान, मास्टर प्लान की तरफ बनाया जाए, ताकि ये रिलीजियस टूरिज़्म का भी एक प्रमुख स्थान बने। और आने वाले समय में जैसे हमारा छतरकला का टनल मंजूर हो चुका है, तो वहाँ से जब हमारी वो ऑल वेदर रोड बनेगी, तो ये स्थान भी उसी की रूपरेखा के अंतर्गत निर्माणित होगा। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ बहुत चिंता थी। आपके माध्यम से, क्योंकि इससे लोगों का मनोबल भी बढ़ता है, रामपुर में मुस्तकिल तौर पर एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर स्थापित कर दिया गया। ये हाल ही में फैसला हुआ है, और
मुझे लगता है इससे यहाँ के स्थानीय लोगों में भी थोड़ी सिक्योरिटी का एहसास रहेगा। वहाँ हमारे एक ब्रिगेडियर साहब तैनात हो चुके हैं और उनका निरंतर संपर्क है प्रशासन के साथ, सिविल प्रशासन। अब सरथल में भी एक ब्रिगेड हॉटस्पॉट और एक रामपुर, तो यानी कि सारा का सारा क्षेत्र लगभग भारतीय सेना की निगरानी में ही रहेगा जब तक के हालात साजगार नहीं होते। जी, तो आने वाले दिन में टूरिज्म को लेकर हम देख रहे हैं कि काफी आ गया सारा कुछ इधर।